प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल अपना सरकारी स्कूल। आज हम कक्षा 4 की चौथी कक्षा की जो हमारी मैथ की गणित की पाठ्य पुस्तक है हंसते खेलते, उसका पहला पाठ करेंगे। हमारे पाठ का नाम है डिजाइन ही डिजाइन। देखो, हमारे पाठ का नाम है डिजाइन ही डिजाइन। डिजाइन तो आपने हर जगह देखे होंगे, याद होंगे आपको, कहीं पर कुछ भी डिजाइन दिख जाता है। तो आज हमारे इस पाठ में देखो क्या है। इस पिक्चर्स को देखो ध्यान से। क्या है इसमें? कपड़े सूख रहे हैं। ये कपड़े सूख रहे हैं यहाँ पर। ये लड़की देखो क्या कर रही है। दीदी देखो, माँ की साड़ी पर फूलों से कितना सुंदर डिजाइन बना है। ये साड़ी सूख रही है तो इस साड़ी पर क्या है? ये फूलों का डिजाइन है। ये कह रही है कि देखो कितना सुंदर डिजाइन बना हुआ है, ये फूलों का पैटर्न है। ये क्या कह रही है? हाँ राखी, यह दुपट्टा भी कितना सुंदर है, इस पर फूलों और पत्तियों से एक पैटर्न बना है। फिर ये इसकी बहन कह रही है कि हाँ राखी, इस दुपट्टे को भी देखो, आप देखो इस दुपट्टे पर भी कितना सुंदर डिजाइन बना हुआ है। ये जो पीले कलर में दिखाई दे रहे, देखो ये क्या है? फूल हैं। और ये जो ग्रीन कलर में है, ये क्या है? पत्तियां हैं। और बीच में ये लाइन लगी हुई है, ऐसा इस पर डिजाइन है। इसके पीछे वाले दुपट्टे में देखो बॉक्स बना हुआ है। बॉक्स के अंदर ये पीले पीले गोले बने हुए हैं। एक ये पैटर्न है। ये चारपाई देखो, चारपाई पर भी, हमारे घर में भी चारपाई होती हैं, उसमें ऐसे लाल नीली पीली ऐसे पट्टियां बनी हुई होती हैं। ये घर की खिड़कियों पर देखो, जैसे बॉक्स बने होते हैं खिड़कियों पर, ये देखो ये भी पैटर्न है। देखो राखी, अपने घर की छत पर जो ग्रिल लगी है उसमें भी एक पैटर्न है। अभी ये कह रही है कि राखी ये देखो, ये जो हमारे घर की छत पर ग्रिल लगी है इसमें पैटर्न देखो, दिख रहा नहीं? आपके घर में भी ऐसी देखी होंगी आपने। हाँ, ये देखो इधर ये बना हुआ है, ये क्या है? पैटर्न ये बना हुआ है। हाँ दीदी, ऐसा ही पैटर्न हमारे घर के मुख्य गेट पर भी है। फिर ये कह रही है, हाँ दीदी, हमारे गेट पर भी ऐसा ही पैटर्न बना हुआ है। क्या आपके घर की छत की ग्रिल और मुख्य गेट पर इस प्रकार के पैटर्न बने हैं? देखें और लिखें। अपने अभिभावकों के साथ भी चर्चा करें। हाँ बच्चों, आपको अपने घर की ग्रिल और मुख्य गेट का पैटर्न भी देखना है और यहाँ पर जो नीचे खाली जगह है उस पर बना लेना है। और अपने माता पिता के साथ भी इसकी चर्चा करनी है पैटर्न के बारे में। ये देखो, ये एक पैटर्न मैंने बनाया है। ऐसा ग्रिल पर पैटर्न आपने देखा होगा। ऐसे एक सीधी लाइन, दो ऐसे क्रॉस में लाइन, फिर एक सीधी लाइन, फिर क्रॉस में लाइन, फिर सीधी, फिर क्रॉस में, फिर सीधी। ऐसे ये पैटर्न आगे बढ़ता चला जाएगा। और ये देखो, गेट पे ऐसा पैटर्न देखा मैंने, आपने भी देखा होगा। ऐसे ये त्रिशूल सा बना होता है, फिर गोले से होते हैं ये, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये गेट के ऊपर पैटर्न बना होता है। ये हमारा पेज नंबर 1 था। अभी हम पेज नंबर 2 करेंगे। वाह राखी, तुम तो बड़ी समझदार हो, ऐसे पैटर्न तुमने और कहाँ कहाँ देखे? दीदी, मम्मी ने जो धागे से मेज पोश बनाया था। मेज पोश का पता बच्चों आपको? जो मेज के ऊपर हम कपड़ा बिछाते हैं उसको मेज पोश बोलते हैं। उस पर अपने घर की खिड़की पर, दरवाजों पर, चादरों और रजाई पर। ये इसकी बहन पूछ रही है, इसकी दीदी पूछ रही है कि आपने और ये डिजाइन कहाँ कहाँ देखे हैं। तो इसने बता दिया है कि जो हमारे घर की चादर होती है, आप भी देखना ध्यान से, उस पर किसी पे सीधी लाइनें होती हैं, किसी पे बॉक्स बने होते हैं, उन पे भी डिजाइन होता है। और जो घर के दरवाजे होते हैं अंदर वाले, उन पे भी पैटर्न बने होते हैं। राखी, याद करो, जब हम नानी के घर ट्रेन से गए थे तब हमने ट्रेन के डिब्बों पर भी तो पैटर्न देखे थे। हाँ दीदी, एक दरवाजा, चार खिड़कियां, एक दरवाजा, फिर एक दरवाजा, चार खिड़कियां, एक दरवाजा। देखो ये क्या है? ट्रेन है। ये ट्रेन में देखो क्या है? ये एक दरवाजा, फिर क्या है? 1 2 3 4, चार खिड़कियां, फिर एक दरवाजा, फिर एक दरवाजा आ गया, फिर चार खिड़कियां, फिर दरवाजा, फिर एक और दरवाजा, चार खिड़कियां। ऐसे बना हुआ है।
4 खिड़कियां फिर 2 दरवाजे, 4 खिड़कियां फिर 2 दरवाजे। ये ट्रेन पर पैटर्न है। आप भी ट्रेन में गए होगे कभी, आप भी देखना ऐसे ही पैटर्न बना होता है वहाँ पर। आप भी अपने आसपास के परिवेश में वस्तुओं पर बने पैटर्न ढूंढिए और उन वस्तुओं के नाम लिखें। हाँ बच्चों, आपने अपने आसपास कोई पैटर्न देखे होंगे, वो कहाँ कहाँ देखे हैं उनके आपने नाम लिखने हैं। जैसे आपने कहीं पे कूलर देखा होगा, कूलर की जो खिड़की होती है उन पे भी पैटर्न बने होते हैं। अगर नहीं देखे हैं तो देख लेना। और जो साइकिल के, मोटरसाइकिल के, गाड़ी के जो टायर होते हैं बच्चों, उन पर भी ऐसे लाइनें लगी होती हैं, उन पे भी पैटर्न बना होता है। और कहाँ देखते हैं हम पैटर्न, जैसे चादर होती है हमारी, बेडशीट होती हैं, खाट पे बिछाने वाली, बेड पे बिछाने वाली, उन पर भी पैटर्न बना होता है। और जो टाइलें लगी होती है हमारे घर में, उन पर भी पैटर्न बना होता है। राखी ने अपनी कलर पेंसिलों और कॉपियों को रखते हुए कुछ पैटर्न बनाए हैं। बच्चों, राखी ने कुछ पैटर्न बनाए हैं। ये कैसे बनाए हैं, आपने इनको आगे बढ़ाना है। देखो पहले क्या है, एक पेंसिल एक कॉपी, एक पेंसिल एक कॉपी, एक पेंसिल एक कॉपी, फिर एक पेंसिल। तो एक पेंसिल के बाद किसकी बारी आएगी, एक कॉपी की। यहाँ पे आप ड्रा कर लेना। और फिर एक कॉपी के बाद हम एक पेंसिल ड्रा करेंगे। इस प्रकार इस पैटर्न को हम आगे बढ़ा लेंगे। दूसरी लाइन में क्या किया उन्होंने, 2 पेंसिल और एक कॉपी। पहले एक पेंसिल एक कॉपी थी, अब दूसरे डिजाइन में उन्होंने ये पैटर्न अलग कर दिया। 2 पेंसिल एक कॉपी, 2 पेंसिल एक कॉपी। इस प्रकार जैसे 2 पेंसिल है तो इसके बाद क्या आएगी, एक कॉपी, और इसके बाद हम 2 पेंसिल ड्रॉ कर लेंगे। इस प्रकार इस पैटर्न को हम आगे बढ़ाएंगे। तीसरी लाइन में पैटर्न है, देखो 2 खड़ी पेंसिल है और एक लेटी हुई पेंसिल है। 2 खड़ी पेंसिल है, एक लेटी हुई पेंसिल है। तो अब यहाँ देखो ये कौन सी पेंसिल है, लेटी हुई पेंसिल है। तो इसके बाद किसकी बारी आएगी, 2 खड़ी पेंसिल की बारी आएगी। हम यहाँ पर 2 खड़ी पेंसिल ड्रॉ कर लेंगे और इसके बाद एक लेटी हुई पेंसिल। ऐसे हम इस पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे। देखें और बताएं राखी ने ये पैटर्न कैसे बनाए हैं। देखो बच्चे, और भी पैटर्न बनाए हैं, ये भी देखो। आप भी दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाएं। देखो ये क्या है, एक त्रिभुज, फिर वृत्त है, फिर चतुर्भुज है। ऐसे ये पैटर्न हमें आगे बढ़ाना है। तो हम ये पीछे वाला देखेंगे, ये क्या है, चतुर्भुज है। तो इसके बाद क्या बनेगा, त्रिभुज, फिर वृत्त, फिर चतुर्भुज। त्रिभुज वृत्त चतुर्भुज, त्रिभुज वृत्त चतुर्भुज। तो चतुर्भुज के बाद किसकी बारी आएगी, त्रिभुज की, फिर बनाएंगे वृत्त, फिर चतुर्भुज। ऐसे इस पैटर्न को हम आगे बढ़ा लेंगे। ऐसे आगे देखो, पहले चतुर्भुज है, फिर 2 वृत्त है, फिर चतुर्भुज है, 2 वृत्त है। तो अब 2 वृत्त के बाद किसकी बारी आएगी, एक चतुर्भुज बना लेंगे और फिर 2 वृत्त। तीसरा पैटर्न देखो क्या है, वृत्त फिर त्रिभुज, वृत्त फिर त्रिभुज। तो त्रिभुज के बाद किसकी बारी आती है, वृत्त की। वृत्त के बाद बना लेंगे त्रिभुज। इस पैटर्न को ऐसे आगे बढ़ा लेंगे। आगे देखो, इसमें क्या है, त्रिभुज है 3 बार, 3 बार त्रिभुज, 1 बार वृत्त, 3 बार त्रिभुज, 1 बार वृत्त। तो इस पैटर्न को भी हम ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे, 3 बार त्रिभुज बनाकर 1 बार वृत्त। ऐसे इस पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे। आगे क्या है, ये आयत बना रखी है, आयत के बाद वृत्त, आयत, आयत के बाद वृत्त। तो इस आयत के बाद क्या आएगा, वृत्त बना लेंगे, वृत्त के बाद फिर आयत बना लेंगे। आगे 2 वृत्त बनाकर एक चतुर्भुज, फिर त्रिभुज। ऐसे 2 वृत्त, चतुर्भुज और त्रिभुज। तो त्रिभुज के बाद किसकी बारी आएगी, 2 वृत्त बनाएंगे, एक चतुर्भुज और एक त्रिभुज। ऐसे इस पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे। इन्हें भी करें। ये देखो बच्चों, ये पत्तियां बनी हुई हैं। ये फर्स्ट पत्ती जो है इसके ऊपर की तरफ पत्ते हैं, उसके बाद नीचे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो ये देखो ये क्या है, नीचे की तरफ है। तो इसके बाद किसकी बारी आएगी, ऊपर की तरफ पत्तियां करके हम ये डिजाइन बनाएंगे, उसके बाद नीचे की तरफ करके बनाएंगे। इस प्रकार इस पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट में देखो ये क्या है, एक पत्ता है, एक के बाद 2 है, 2 के बाद 3 पत्ते बने हुए, 3 के बाद 4।
ऐसे ही हम आगे बनाएंगे। फिर ये एक पत्ता बना हुआ तो इसके बाद किसकी बारी आएगी, 2 पत्ते बनाने की बारी आएगी। हम 2 बनाएंगे, इसके बाद 3, फिर 4, ऐसे इस पैटर्न को बढ़ाएंगे। इसका ये जो फर्स्ट कोना है, फर्स्ट वर्ग है जो, इसको कलर कर रखा है, ये ऐसे है, ऐसे। इसका इधर वाला कोना कलर कर रखा है और इसका इधर वाला, और इन दोनों का क्या है, नीचे वाले कॉर्नर मिले हुए जो ये कलर कर रखे हैं। तो अब किसकी बारी आएगी इन 2 के बाद, जो ये वाला है ये इधर करेंगे हम, ये इधर कलर करेंगे, और फिर इसमें इधर कलर करेंगे। यहां नहीं होगा, इधर करेंगे, यहां कलर करेंगे, यहां नहीं होगा। और फिर इस बॉक्स में ये बॉक्स बना के इसका ये वाला कॉर्नर, नीचे वाला कॉर्नर कलर करेंगे और इसका ये नीचे वाला कलर करेंगे। ऐसे इस पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे। आगे देखो ये आधा वृत्त है, पहले ऊपर की तरफ से है, फिर ये ऐसे उल्टा है, एक ऊपर से है एक नीचे से है। तो ये नीचे से है तो अभी ऊपर से बनाएंगे हम, फिर नीचे से बनाएंगे। ऐसे इस पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे। ये क्या है, ए बी, फिर बी आगे आ गया, बी के बाद सी, फिर सी आगे आएगा, सी के बाद डी, फिर डी को आगे लेके जाएंगे, डी के बाद ई, ई को फिर लिख लो, ई के बाद एफ, एफ लिखेंगे तो एफ के बाद जी। ऐसे इस पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे। आगे देखो ये है 1 6 16, 16 में कितना प्लस कर रखा है, 10 प्लस कर रखा है, तो क्या बन गया 26, 26। 16 में 10 प्लस करेंगे तो 26, फिर 10 प्लस करेंगे 36, 36 में 10 प्लस करेंगे 46, 46 में फिर 10 प्लस करेंगे तो 56, और फिर 66। ऐसे इस पैटर्न को बढ़ाएंगे। या ऐसे देख लियो, जैसे 1 1 2 3 4, फिर लिखेंगे 5 6 7, और इनके साथ सबके साथ 6 6 लगा देंगे। अगर प्लस करना नहीं आता तो ऐसे देख लो, ऐसे पैटर्न बन जाएगा। आगे देखो 32 के साथ है ए, फिर एक माइनस हो गया, इसमें से 32 में से एक घट गया, उल्टी गिनती चल पड़ी है। 32 से पहले आता है 31, 31 के साथ आ गया बी, 30 के साथ आ गया सी, 29 के साथ डी। तो 29 में से एक घटाएंगे तो क्या बनेगा 28, 28 में से एक घटाएंगे तो 27, और इनके साथ ए बी सी डी ई एफ ऐसे लिखते चलेंगे। ऐसे पैटर्न बन जाएगा। रेखा ने इन आकृतियों से, देखो त्रिभुज से, वृत्त से और चतुर्भुज से कुछ पैटर्न बनाए हैं। देखो दीदी मैंने एक पैटर्न बनाया है, ये पैटर्न बना है, देखो 2 त्रिभुज, 2 वृत्त, 2 चतुर्भुज, फिर ऐसे पैटर्न आगे बढ़ाया है। दीदी कहती है बहुत बढ़िया, आप भी अपने पसंद के पैटर्न बनाए। हाँ बच्चों, ये तो इन्होंने राखी ने पैटर्न बनाया है, अब आपने यहाँ पर अपनी पसंद का बनाना है। कैसे बनाएंगे देखो, कुछ मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ। हम एक त्रिभुज लेंगे, एक वृत्त, एक चतुर्भुज, ऐसे बनाते रहेंगे, पैटर्न आगे बढ़ाएंगे। फिर हम 3 ले लेंगे, 3 त्रिभुज, 3 वृत्त, 3 चतुर्भुज, ऐसे बना लेंगे। और इसमें एक आपके लिए छोड़ा है, इसमें आप भी कुछ बनाकर दिखाओ। ऐसे इन्हीं से वृत्त, त्रिभुज और चतुर्भुज से कोई पैटर्न बनाओ। आओ 9 के पहाड़े में एक मजेदार पैटर्न देखें बच्चों। ये 9 का पहाड़ा है, इसमें एक पैटर्न है। क्या पैटर्न देखो, पहले क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो ऐसे पैटर्न बना रखा। फिर नीचे से ऊपर की तरफ यही पैटर्न नीचे से ले रखा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 0 से 9 तक की गिनती लिख रखी है। और ये क्या बन गया 9 का पहाड़ा। देखो ये 9 का पहाड़ा बन गया। क्या इससे आगे भी ये पैटर्न चल सकता है, पता करें। क्या इसमें भी आपको कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है? देखो बच्चों इसमें क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है, देखते हैं। 0 में अगर 9 को जोड़ेंगे तो 9 बनेगा, और 1 में 8 को जोड़ेंगे तो 9 बनेगा, 2 में 7 को जोड़ेंगे तो 9 बनेगा, 3 + 6 9 बन जाएगा, 4 + 5 9 बन जाएगा, 5 + 4 9 बनेगा,
6 + 3 9 बनेगा, 7 + 2 9 बनेगा, 8 + 1 9 बनेगा, 9 + 0 9 बनेगा। ये बच्चों ये 9 के पहाड़े को उसने यहाँ पर प्लस करके लिख दिया, जोड़ दिया। तो 9 के पहाड़े का ये पैटर्न है। जो भी संख्या हम पूरे पहाड़े की जोड़ रहे हैं उसका आंसर 9 ही बन रहा है। आप भी राखी की मदद करें। राखी, क्या तुम इन पैटर्न को आगे बढ़ा सकती हो? कोशिश करती हूँ, राखी कह रही है कोशिश करती हूँ। देखो बच्चों क्या है ये क्या है? 3। 3 के अंदर कितना जोड़ा गया कि आगे 6 आ गया। 3 के अंदर 3 प्लस कर दिया, 3 के अंदर +3 कर दिया, 6 बन गया। और 6 के अंदर फिर 3 प्लस कर दिया, फिर 9 बन गया। 9 के अंदर फिर 3 प्लस करेंगे 12, 12 के अंदर फिर 3 प्लस करो 15। ये क्या समझ में आ रहा बच्चों आपको कि ये 3 का पहाड़ा लिखा हुआ है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छिक्का 18, 3 सत्ता 21। ऐसे हम इसके अंदर 3 3 प्लस करके इस पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे। आगे देखो ये क्या है? इसके अंदर 4 प्लस कर रखे हैं। इसके अंदर 4 में 4 प्लस करेंगे 8, 8 में 4 प्लस करेंगे 12, 12 में 4 प्लस करेंगे 16, 16 में 4 प्लस करेंगे 20, 20 में 4 प्लस करेंगे 24। ऐसे 4 प्लस करके इस पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे। ये देखो ये क्या है? ये 5 का पहाड़ा है बच्चों। इसके अंदर 5 प्लस कर रखे हैं। 5 और 5 10, 10 में 5 प्लस किए 15, 15 में 5 प्लस किए 20, 20 में 5 प्लस करो 25, 25 में 5 प्लस करो 30। ऐसे पैटर्न बढ़ाओ आगे। ये 7 का पहाड़ा बच्चों। देखो 7 में 7 प्लस किए हैं 14, 14 में 7 प्लस किए 21, 21 में 7 प्लस करो 28, 28 में 7 प्लस करेंगे 35, 35 में 7 प्लस करेंगे 42। ऐसे बढ़ाएंगे इस पैटर्न को आगे। 9 का पहाड़ा है बच्चों। 9 और 9 18, 18 में 9 प्लस करो 27। या फिर सीधा 9 का पहाड़ा पढ़ दो आप। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिका 54। ऐसे पैटर्न बढ़ाओ आगे। आगे 10 का पहाड़ा आ गया। इनके अंदर 10 प्लस कर रखे हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ऐसे आगे देखो बच्चों ये है 90। इसके अंदर क्या कर रखा है? इसके अंदर घटा कर रखी है। उसके अंदर तो जोड़ कर रहे थे, प्लस कर रहे थे, इसके अंदर माइनस। 90 में से 10 माइनस कर दिए, 10 तो 80 आ गया। 80 में से फिर 10 माइनस करेंगे तो 70, 70 में से 10 करेंगे 60, 60 में से 10 50, 50 में से 10 40। ऐसे ये उल्टी गिनती की तरह चलाना है हमें। ये देखो ये क्या है? 24। 24 में से कितने माइनस किए कि 20 आ गया? 4। इसमें -4 करेंगे। और 20 में से 4 माइनस करेंगे 16, 16 में से 4 माइनस करेंगे 12, 12 में से 4 माइनस करो 8, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4। ऐसे पैटर्न बनाओ आगे। देखो 50, 40, 30, 20। इससे क्या पता चल रहा है कि ये उल्टी गिनती चल रही है। 20 के बाद क्या आएगा? 10, 10 के बाद 0। आगे देखो 99, 99। 99 में से कितना माइनस हो रहा है? 10, 89 आ गया। 89 में से 10 माइनस करो 79, फिर 10 करो माइनस 69, फिर 10 करो माइनस 59, 59 के बाद फिर 10 करेंगे 49। ऐसे बनाएंगे इस पैटर्न को आगे। क्या है? देखो 72, 62। इसमें भी 10 माइनस हो रहा है। देखो 7 के बाद सीधा 6 आ रहा है, पीछे सबके साथ है 2 है, तो इसमें से भी 10 माइनस करो 7, 72, 62, 52, 42। तो इसके बाद क्या आएगा? 32, 22। आगे देखो 100 है। 100 के बाद क्या है? 200, 300, 400। इसके अंदर 100 प्लस हो रखा है, तो 400 के बाद क्या आएगा? 500, 500 के बाद आएगा 600। आगे देखो इसमें प्लस था, अब इसमें माइनस है। देखो ये उल्टा चल पड़ा। 900, 800, 700, 600, फिर आएगा 500, 400। ऐसे पैटर्न बनेगा ये। आगे देखो 1 के साथ फिर एक 0 लग गई 10 बन गया। 1 के साथ फिर 2 0 लगा दी 100 बन गया। फिर 1 के साथ 3 0 लगा दी तो 1000 बन गया। और फिर 3 के बाद हम 4 0 लगाएंगे इस पैटर्न को बढ़ाने के लिए। 1 के साथ 4 0 लगाएंगे तो ये 10,000 बन गया।
और फिर 1 के साथ 5 जीरो लगाएंगे तो ये 1 लाख बन गया। इस पैटर्न को ऐसे बढ़ाएंगे। क्या आप इन्हें भी आगे बढ़ा सकते हो? देखो बच्चों, पहले क्या है, ये 1 है, 1 के साथ फिर नीचे 2 जीरो लगा दी, फिर उसके बाद 1 2 3 4 जीरो लगा दी, तो 2 जीरो प्लस हो रही हैं इसमें। इसके पास कोई जीरो नहीं थी, सीधी 2 लग गई, इसके साथ 4 लग गई, तो हम आगे लिखेंगे और इसके साथ 6 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लगाएंगे तो ये 10 लाख हो जाएगा। ये 1 100 10,000 और ये 10 लाख। टाइलों का प्रयोग। सिट्टू और रीना के घर ईंटें आई हैं क्योंकि उनके पिताजी नया कमरा बनवा रहे हैं। दोनों ने कुछ ईंटों को अपने अपने तरीके से आंगन में लगाया है। हाँ बच्चों, आपने भी ईंटों के कोई पैटर्न देखे होंगे या बनाए होंगे, आप भी खेलते होंगे ईंटों से। देखो आप कौन से पैटर्न बना सकते हो। रीना, देखो मैंने ईंटों को कैसे लगा दिया। सिट्टू, देखो मैंने इन्हें अलग ढंग से लगाया है। देखो बच्चों, इन्होंने दोनों ने अपने अपने पैटर्न बनाए हैं, एक के ऊपर एक ईंट लगा दी, ऐसा पैटर्न बनाया है। और रीना ने देखो एक लेटी हुई और एक खड़ी, ऐसे पैटर्न बना दिया। ऐसे भी पैटर्न बनता है ईंटों का। क्या हम इन्हें किसी और तरीके से भी लगा सकते हैं? अब ये पूछ रहा है क्या इन्हें और तरीके से भी, क्या और भी पैटर्न बन सकते हैं? बच्चों आपने देखे होंगे, आपने दीवार पे पैटर्न देखे होंगे ईंटों के। यदि आपके पास भी ऐसी ईंटें हो तो अपनी पसंद के डिजाइन बनाए। देखो बच्चों, हम एक खड़ी ईंट लेंगे और 2 लेटी हुई लेंगे। देखो, एक खड़ी लेंगे, 2 लेटी हुई। आपने दीवार देखी होगी, ऐसे बनाते हैं मिस्त्री, ऐसे दीवार बनती है, ये भी एक पैटर्न है। और एक ऐसे देखो खड़ी ईंटों की ऐसे सीधी खड़ी ईंटें लगती हैं, ऐसी भी दीवार का पैटर्न बनता है। अगर आपने और भी कोई पैटर्न देखा है तो यहाँ पर बना लेना। बच्चों, ये था हमारा चौथी कक्षा का पहला पाठ, हंसते खेलते गणित का डिजाइन ही डिजाइन। इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।